दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या आर्थिक मंदी आने वाली है? क्या देश में भयंकर महंगाई और बेरोजगारी दरवाजे पर खड़ी है? दोस्तों, ये सवाल आरबीआई की चेतावनी भरे इस लेख से खड़ा हो गया है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। आरबीआई ने संभावना जाहिर की है कि छोटी मोटी रकम नहीं, 7 से 8 लाख करोड़ विदेशी निवेश भारतीय मार्केट से निकाला जा सकता है। और ये 7 से 8 लाख करोड़ भारत के टोटल जीडीपी का जानते हैं कितना है? कम से कम 3.2%, यानी कि 3.2%। सोच रहे हैं आप ये कितना बड़ा संकट है? अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो देश में भयंकर मंदी आने के संकेत हैं। 7 से 8 लाख करोड़ का विदेशी निवेश अगर हमारे बाजार से चला गया तो बाजार में लिक्विडिटी का भयंकर संकट पैदा हो जाएगा। आसान भाषा में तो समझें तो जो महंगाई अभी आप झेल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी की संभावना है। दोस्तों, आरबीआई ने ना अपने इस लेख में एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान माने काला हंस। अब जाहिर तौर पर आप कहेंगे हंस तो सफेद होता है। एक्चुअली काला हंस होता है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है, मतलब ना के बराबर दिखता है। अर्थव्यवस्था के लिए ब्लैक स्वान शब्द इस्तेमाल होता है जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है। मतलब एक ऐसा इवेंट, ब्लैक स्वान इवेंट अर्थव्यवस्था के लिए माना जाता है कि बहुत ही रेयर इवेंट है, जो कि होता नहीं है, लेकिन जब होता है तो बहुत खतरनाक होता है। याद कीजिए 2008 में जब पूरी दुनिया में भयंकर आर्थिक मंदी आई थी, जिसमें बड़े लेवल पर न केवल नौकरियां गई थी बल्कि कंपनियां बंद हो गई थी, उस इवेंट को भी ब्लैक स्वान इवेंट कहा गया था दुनिया भर में। आरबीआई ने दुनिया में आने वाली मंदी के खतरे के लिए इसी ब्लैक स्वान इवेंट शब्द का इस्तेमाल किया अपने इस लेख में। आसान भाषा में और समझाऊं तो आरबीआई ने सरकार को और देश के लोगों को अपने इस लेख के जरिए चेताया है कि भाई मंदी आ सकती है और इसका असर अमेरिका जैसी तगड़ी इकोनॉमी में दिखने भी लगा है। याद कीजिए 2008 में भी जब भयंकर आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी, तो ये शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई थी। कब हुई थी? जब अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक धराशायी हो गया था, वो दिवालिया हो गया था। कौन सा बैंक? लेमैन ब्रदर्स। हालांकि तब भी भारत की अर्थव्यवस्था डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 8% से सर पर दौड़ रही थी और दुनिया को हैरान कर रही थी। लेकिन तब से लेकर अब तक हालात बहुत बदल चुके हैं और बीच में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ने भारत की इकोनॉमी के साथ कोरोना का संकट भी झेला है। एक ऐसा दौर जब देश में बेरोजगारी और महंगाई पर ना तो सरकार पर कोई चर्चा है, ना ही देश के लोगों के लिए कोई मुद्दा है। आरबीआई के इस लेख को सीरियसली लीजिए दोस्तों। जानकारों के हिसाब से ये वक्त जितना हो सके खर्च को टालने का है। बड़ा खर्च अगर आप करने की सोच रहे हैं तो कम कीजिए। जानकार ये कहते हैं जितना हो सके पैसा बचा कर रखिए। आरबीआई का काम आने वाले किसी भी तरह के आर्थिक संकट को लेकर देश को, देश की आवाम को, देश की सरकार को चेतावनी देना होता है, चेताना होता है, आगाह करना होता है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद मोदी सरकार एक्शन में आएगी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और अब यूट्यूब में थैंक्स का भी ऑप्शन आपको दे दिया, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।